उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव दिलचस्प होते जा रहे हैं। वोटिंग में कुछ ही समय रह गया है और कानपुर और आसपास की विधानसभा सीटों पर भी अधिकतर पार्टियों के प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। टिकट मिलने के बाद कानपुर के आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इस बीच फर्स्ट इंडिया ने भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है और सभी पार्टियां लगातार अलग अलग तरीके से प्रचार प्रसार कर रही हैं। इस वक्त हम कानपुर हैं और हमारे साथ आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश अवस्थी जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। पहला सवाल आपसे यहीं से शुरू करना चाहूंगी कि कैसी तैयारियां चुनावों को लेकर पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपनी तैयारियां पूरे संगठन के माध्यम से लगातार जब से सरकार बनी 2017 से हम कर रहे हैं और जिस तरीके से केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो हम नीचे तक लेके गए और उसके बाद हमने लाभार्थियों को जिस तरीके से सम्मान दिया, जिस तरीके से लाभार्थियों के मनोबल को हम लोगों ने ऊंचा किया, उससे हम सब लोगों को जब मैं जाता हूं नीचे क्षेत्र में, गली में जाता हूं, मिलने जाता हूं, उस समय लोगों अपने आप कहने लगते हैं कि हम अब की बार फिर से योगी सरकार को आगे हम बढ़ाएंगे। सुरेश जी, योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल को, भाजपा के कार्यकाल की बात करें तो कैसे देखते हैं उस कार्यकाल को? देखिए, योगी सरकार ने जिस तरीके के 5 साल किया, गरीबों के चेहरे पर खुशी लाने का काम अगर किसी ने किया है तो योगी जी ने किया है। क्योंकि जिस तरीके से 2017 से पहले हमारी बहन बेटियां शाम को 7 बजे के बाद घर से निकलने में कठिनाई पैदा करती थी, लेकिन जब से पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हुई तब से रात के अंधेरे में भी आप देखोगी स्कूटी से हमारी बहन बेटियां बाहर निकलती हैं, बेझिझक निकलती हैं, कहीं उन्हें कोई कठिनाई नहीं है। जिस तरीके से जीएसटी का सरलीकरण के कारण व्यापारियों को लाभ हुआ है, वो भी व्यापारी वर्ग भी बहुत खुशी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी नौकरियाँ निकली थीं उसमें बिना भेदभाव के, बिना जातिवाद के, बिना भ्रष्टाचार के नौजवानों के चेहरे पर वरीयता के आधार पर उनको नौकरियाँ मिली हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून का राज दिखाई पड़ रहा है, जो गुंडा थे, जो शाम के अंधेरे से होने से पहले पान की दुकान पर, शराब की दुकान पर जो कट्टा और रिवाल्वर लगाकर दांत में तीली खोस के गंदी नज़रों से व्यापारियों को, बहनों को, बेटियों को देखा करते थे, आज दूरबीन लगाकर आप देखोगी तो वो सारे के सारे लोग दिखाई पड़ना बंद हो गए हैं। सुरेश जी, क्या मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे सपा से मुकाबला है आपका, तो चुनौतीपूर्ण कितना मान रहे हैं मुकाबले को? देखिए, चुनौती तो यहाँ कुछ नहीं है। चुनौती इसलिए कुछ नहीं है कि पिछली बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस के समर्थन से यहाँ पर चुनाव जीती थी। जिस दिन समाजवादी से कांग्रेस अलग हो गई वो चुनौती समाप्त हो गई, क्योंकि ये परंपरागत बीजेपी की सीट रही है। जब से ये संविधान का चुनाव हुआ है उससे बस 2017 में 5400 वोट से कांग्रेस के समर्थन में ये सीट हारी है। ये बीजेपी की ए ग्रेड की सीट है। यहाँ पर विचार परिवार और बीजेपी का बहुत बड़े तादाद में वर्क है और नीचे तक लोग इसको भाजपा की सीट मानते हैं। तो आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र काफी हॉट सीट भी मानी जाती है, अहम भी है, तो विकास के तरीके से क्या मुद्दे मान रहे हैं इस बार? देखिए, इसको बीजेपी की ए ग्रेड की सीट है और विकास के नाम पर जिस तरीके से विकास पूर्व में होना था, पूर्व में हुआ, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके का विकास दिखाई पड़ता है, जब मैं जनसंपर्क में जाता हूँ तो मुझे जो बस्तियाँ हैं उन बस्तियों में इन 5 सालों में जो 5 साल पहले विकास हुआ था वही विकास दिखाई पड़ता है। वर्तमान के विधायक जी ने कहीं पर 1 रुपए का विकास नहीं किया और उन्होंने अगर विकास किया भी होगा वो विकास हम लोगों को दिखता नहीं। हम तो खुले मंच से कहते हैं कि विकास जी, अगर विधायक जी आपने विकास किया है तो अपना एजेंडा क्लियर करिए, 5 साल में आपने क्या किया है, तो उनके पास जवाब नहीं है एजेंडा बताने का। सुरेश जी, क्योंकि चुनावी माहौल में लगातार आप भी जो डोर टू डोर जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं और लोगों से जमीनी स्तर पर बात भी कर रहे हैं, तो जनता का कैसा क्या रुझान देखने को मिल रहा है पार्टी की तरफ? देखिए, जनता कोरोना काल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सेवाएं देखी हैं, हम सब लोगों ने गली गली, कूचे कूचे पे पार्टी के वर्कर ने जाकर लोगों के मन का दर्द को साझा किया है। हम लोगों ने राशन से लेके, वैक्सीन से लेके, सिलेंडर से लेके सारी चीज़ें हम जनता के बीच में गए हैं और जनता उन्हीं दिनों को आज भी याद करती है। जनता कहती है कि अगर कोई निकला है तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग निकले हैं। इसका हम लोगों को भरपूर आशीर्वाद जनता दे रही है। सुरेश जी, किसान आंदोलन का कितना प्रभाव मान रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से क्या लगता है आपको, कहीं किसी भी तरीके से पार्टी कहीं बैकफुट पर गई है?
देखिए, किसान आंदोलन का प्रभाव इस जगह पर नहीं है, लेकिन चूंकि आपने विषय बहुत सुंदर छेड़ा है। पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने जगह जगह पर किसानों के बीच में चौपाल किया है और आप सबके चैनल के माध्यम से हमने देखा भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो किसान बिल लाया गया था, उस बिल में भरे मन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम अपनी जनता को ठीक से समझा नहीं पाए, जबकि हम सब जानते हैं कि जिस तरीके के बिल में जो नियमावली लागू की गई थी, उससे किसानों को सिर्फ लाभ होना था, लेकिन विपक्ष की भूमिका थी। हम सब लोग एक कदम आगे जाना चाहते हैं तो एक कदम पीछे भी हटना चाहते हैं। जनादेश को सर माथे पे लगाया, लोगों की इच्छा नहीं थी, हम सब लोग उस पर पीछे चले गए। सुरेश जी, प्रदेश की जनता भी देख रही है, दर्शक भी देख रहे हैं, तो क्या एक जनता से वोट की अपील किस मैसेज से जनता से वोट की अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही जनता से निवेदन करूंगा कि जब भारत को मजबूत देखना है तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत देखिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ही उसको सुरक्षा करेगी। भारत माता की जय कहने वाले ही लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और मैं एक ही निवेदन करूंगा कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता का जिस तरीके से स्नेह योगी और मोदी को मिलेगा, भारत उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल, आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र से कितना विश्वस्त है जीत को लेकर? जीत तो मुझे पहले दिन से ही, जिस दिन से सिंबल मुझे दिया गया, उसी दिन से जीत का सिंबल, कभी आप समाज का आईना हो, आप किसी भी जगह पर चली जाइए और जाने के बाद अगर आप पूछेगी तो यहाँ पर सिर्फ आदमी कहेगा बीजेपी को जीतना है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के समर्थन से हम हारे थे और इसलिए बीजेपी का अब की बार कांग्रेस और सपा अलग अलग है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जीत तय है। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता सुरेश अवस्थी जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि अगर जनता वाकई विकास चाहती है तो इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। मैं कैमरा पर्सन इकबाल के साथ डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कानपुर, उत्तर प्रदेश।